हेलो दोस्तों, ये हैं हमारे पापा। लगभग ये 11 महीना या 1 साल पहले बीमार हुए थे। हमने शेखर क्रांति जौनपुर में एडमिट कराए थे। तो वहाँ लगभग हम 9 या 10 लाख रुपये लगाए थे। तो हमारे पापा ठीक ठाक हो गए थे। उनका हाथ पैर मालिश कर रहे हैं हम और हमारी एक बहन छोटी वाली। आईसीयू में लगभग 25 दिन या 1 महीना रहे थे, बाकी जनरल में 10 दिन रहे थे। आईसीयू में उनको बार-बार बुखार आने के कारण हम पट्टी पानी में भिगो के उनके सर पे रख रहे हैं, उतार रहे हैं, रख रहे हैं, उतार रहे हैं, ताकि बुखार उतर जाए। हमने उनके पास अंदर आईसीयू में जाकर बहुत सेवा कर रहे थे। कभी हाथ, कभी पैर, कभी मुँह, कभी हर चीज़ मतलब साफ़ कर रहे थे, उनको मालिश कर रहे थे, पैर दबा रहे थे, गर्म पट्टी रख रहे थे। आप लोग भी अपने माता-पिता को सेवा करने के लिए पीछे न हटें। माता-पिता के जाने के बाद बहुत अफ़सोस होता है कि हमारे माँ-बाप हमारे लिए क्या-क्या किए थे। हमने अपने पापा के लिए बहुत सब कुछ किए, क्योंकि हमारे पापा ने हमारे लिए बहुत कुछ किए थे। हमको पढ़ाए, लिखाए, इतने बड़े से कहाँ किए। सर पे पट्टी रखने के बाद जब बुखार नॉर्मल हो जाता है तो हम पट्टी बंद कर देते थे। उसके बाद पैर का थेरेपी करते थे, मतलब कि एक्सरसाइज कराते थे कि नस तो नॉर्मल रहे, पैर सब सही रहे, हाथ, पैर, पीठ सब मतलब एक्सरसाइज कराते थे उनको अपने हाथ पैरों से। देख रहे हैं, इसी तरह हम उनको बहुत सेवा करते थे। दिन में हमने फिजियोथेरेपी लगभग 6 से 8 बार करते थे। 2-2, 1-1, डेढ़-डेढ़ घंटे बाद ऐसे हाथ, पैर दोनों इसी तरह एक्सरसाइज करते थे जैसे फिजियोथेरेपी करते हैं। हाँ पड़ा पड़ा। हमारे बाद एक आदमी आता था फिजियोथेरेपी करने के लिए, वो 600 रुपये एक दिन का लेता था, बाकी दिन में 1 या 2 बार करता था। फिर अपने पापा को जब लेके आए घर, वहाँ से डिस्चार्ज कराए जौनपुर से, सब पैसा वैसा पेमेंट करने के बाद हम अपने हाथ से पंखा डुला रहे हैं। हमको बहुत खुशी मिली थी कि चलो कम से कम जहाँ ज़िंदगी कुछ नहीं था, वहाँ जब वो बीमार हुए थे तो लगभग हल्का-हल्का साँस आ रहा था। अब अपने हाथ से पंखा डुला रहे हैं, बताइए कितनी खुशी की बात होगी। हॉस्पिटल से आने के बाद लगभग 1 महीने तक उनको नली से पानी, खाना डाल के पानी खिला रहे थे। तो ये हमारे 2 भांजे हैं, बड़े वाले हमारी बड़ी बहन के लड़के हैं अवनीश, और छोटे वाले छोटी बहन के लड़के हैं राज। दोनों देख लीजिए किस तरह से मतलब सेवा कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, दाल का पानी है, दाल का दवा खिला रहे हैं। हम लोग कितना खुश थे कि हमारे पापा वहाँ से यहाँ तक आ गए, हॉस्पिटल से घर आए इसी तरह। और हमने अपने पापा को बताया नहीं कि हम आपके पीछे इतना खर्चा कर दिए, नहीं तो वो सोच में पड़ जाते और दिक्कत हो जाता, इसीलिए।
हमारी मम्मी उनको उनके हाथों में पाउडर दे रही लगाने के लिए। मतलब सब लोग थोड़ा थोड़ा करके खुश हो रहे हैं कि चलो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब मुंह में लगा साहस दे रहे हैं हम लोग मुंह को में लगा कि अब ठीक हो जाएंगे जैसे थे, मुंह में लगा जैसे मुंह पहले में थे। मुंह में मुंह में मुंह में मुंह में अपने हाथों से पाउडर लगाते हुए सब लोग देख रहे हैं। लगा हम अपने पापा के लिए अपनी ज़िंदगी नहीं समझे, मतलब जान के बाजी लगा दिए कि हम उनको किसी भी हालत में उनको हम अपने घर लेके आएंगे बचा कर। कितना ही पैसा लगे अपने खुद को बेचकर उनको हम दवा कराएंगे, कुछ भी करेंगे, उनको किसी भी तरह घर लेके वापस आएंगे। नहीं तो अगर कुछ भी दिक्कत हो जाएगी तो हमारे अम्मी कितना रोएगी, हम लोग कितना रोएंगे। इसीलिए हम ये सोच के उनको बहुत पैसा लगाया है कि वो आ जाए घर। यह वीडियो डालने का कारण हमारा यही है कि आप लोग अपने माता पिता को कोई भी आत्म तकलीफ न दे। आप सेवा सत्कार मतलब किसी भी कमी न करे कि कोई दिक्कत हो। अगर उनका आत्मा तकलीफ में रहेगा तो आप लोग संतुष्ट नहीं रहोगे ज़िंदगी भर। आप कुछ करो या न करो ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन अपने माता पिता को आत्मा को कभी ठेस मत पहुँचाना। इतना सेवा सत्कार करने के बाद हमारे पापा 4/6/2025 को देहांत हो गए। सुबह हमने रात को खाना वाना खिलाया, सुबह पानी वानी पिलाया, मतलब उनको उठाया बैठाया हमारे गोद में आकर वो उसने दम तोड़ दिए। हमारे मम्मी देख रहे हो कितना रो रही है। हमारे पापा गुजरने के बाद हमारे घर पे हमारे सिवा कोई नहीं था, मतलब हमारे बड़े भाई और दूसरे वाले भाई सब शहर गए थे, हम अकेले घर पे थे। हमने रो भी रहे थे और काम भी कर रहे थे, क्या करें अकेले। तकलीफ़ तो बहुत हुआ हमें, लेकिन सबको सहारा हम ही देने वाले थे। हमारे पापा को देख रहे थे किसी तरह थे, कैसे उनको 1 साल लगभग वे बीमार बैठे थे, उनको ब्रेन हेमरेज पैरालाइज़ हो गया था और पैर से दिक्कत है। उनको हम सुबह उठकर उठाते थे, बैठाते थे, लैट्रिन पेशाब कराते थे, बाकी दूर तक टहलाते थे, अपने पैर पे पैर रख के उनको घुमाते थे। उनका मतलब एक पैर हम ही हो गए थे और एक पैर काम कर रहा था। उनको कभी एहसास नहीं हुआ कि हमें हमारा पैर दिक्कत है, हमको पैरालाइज़ हो गया है। उनको खाना पीना नहाना धोना देख रहे किस तरह से पहले से ज़्यादा हेल्थी हो गए थे हमारे पापा जी। उनको ले जाते वक्त हमको ऐसा लग रहा जैसे कि हमारे अंदर से कोई कलेजा छीन के ले जा रहा है, लेकिन अफ़सोस ये हुआ कि उस दिन ऐसा हुआ, क्या बताएं कि क्या क्या हम लोग को ऊपर बीता। ये बगल के बात
ऐसे ऊपर ढाई दे पैसा नहीं हाथ में ढाई ऐसे बना तो ढाई दे अरे भैया तुम्हारा नहीं दिया भैया दे दो ना देना दो तो हर पैसा बना ले अरे सुबह दिलवा अरे हालिया जे के सेवा आवाज बाटा सुबह अरे सुबह तुम्हारी दिया जे मम्मी रोतई बाटी वाजई बाउरा अरे हमारे भैया सुखा वाई कानी दिया सोई गाया हमारे भैया अरे मोरे भैया कैसे हमारे सुखा वाई मेरा हमारे सुबह अरे हमारे भैया महाराज लगवा तो भाई काली भैया बाटे ने हमारे लाला भाई छुए जे कहा था ये हमारे अरे हमारी भाई पानी मारी रे बापा बंगो अरे रानी के बाबा की नाइया जे के जाबा मिलिया रे हमारे रानिया भाई जे तबीयत ना ठीक बा अरे मोरी रानी अरे बारे रानी बाबा की नाइया जे ना बाबू लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमने अपने पापा को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं दी। दवा से लेके खाने पीने तक जो जो कहें वो हर चीज़ हमको दिए। जहाँ बोले हमको यहाँ ले चलो दवा के लिए वहाँ ले चलो, और जो बोले कि हम नहीं खाएंगे हम वहीं ला के दी। इसी बात को हमको सुनते। लेकिन हमारे पापा आराम हो गए थे, बाकी उनको कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं। तो बस पैर से कोई दिक्कत है जो चल नहीं पा रहे थे। इसके लिए हम गुजरात जाने वाले थे पापा को लेकर। लगभग एक हफ्ता पहले प्लान बन रहा था, तो बाकी बीच में ऐसा हो गया। पापा हमारे बोले थे हमको जलाना मत, हमको दफना देना, तो इलाहाबाद दफनाने दे नहीं रहे थे, इसलिए हम उनको पिलकिछा लेकर कथरिया सहित पकड़ लेना। हम अकेले देखे नीचे कथरी गिर जाए एक बात का जात है हमको आंसू आ रहा बहुत, और हमको मजबूर खुद को रखना था और खुद को पत्थर बना रहे थे, लेकिन रो भी रहे थे बहुत, और किसी को दिखा नहीं रहे थे कि हमारे ऊपर क्या बीत रहा है। ना के चिन्ह यहीं से पकड़ के बोला दे बाद में ले जा जाए ऊपर से एक जन कखारी के बीचो में छटा दे लकड़ी हो जाए, लकड़ी ना हो जाए। हां खत्म हो गई तो ये जने बात है कैसे पकड़ के ना दिखाइए रामपाल निकला तू निकल जावा का करे भी खड़ा जगह ना जोड़ ले सुना दूर जोड़ा भगी दूर जोड़ा ना है कितना नहीं हो रही है। जिस शरीर को हमने इतना नहलाया धुलाया मालिश किया, इतना एक जन है बाहर जुगाया, हर चीज़ किया, उसी शरीर को हम पकड़ के जलाते, करेंगे ज़्यादा। इसलिए हम उनको अपने पापा को जलाए नहीं। और खींचे बस ओ अनिल हो तू यहाँ खड़ा हो जा, ये
एक जने ये पकड़ ये पकड़ बताइए उठाओ तो चिट्ठी हटा लेते आराम से फोटो खींचे ना पकड़ा आराम उठावा दे छटके नहीं पहुंच छटके नहीं पहुंच ऐसे भी हम ले लेते हां और का अरे पकड़ा देते हैं इनका बस चलाओ उठाओ उठाओ आराम से रुको हम पर ले दे टाइट कर रस्सी हो रही से टाइट कर भाई पकड़ टाइट पकड़ टाइट पकड़ भाई टाइट पकड़ भाई टाइट पकड़ भाई अंदर जाके छोड़ नहीं टाइट कर भाई जाओ 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 गोद में लिया देखा गोद में लिया हमने आराम से लिटाया उनको आगे खींचा लिटाया ताकि उनको कोई दिक्कत छोड़ दे उठाओ आराम से बस हो गया एकदम फिट बैठ भैया रे चाउर डाल ले देखो तक हां बस 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 एकदम फिट बैठ बस निकाल और एक खाली कर एक रखा ऊपर ऊपर अपन नहीं बेटा अपन नहीं कपूर बा कपूर देखा हो दे हमारे पापा हमारे लिए वो थे जो भगवान नहीं थे भगवान से ही बढ़ के थे अरे बस मुंह भगवान हमारे लिए वैसे कुछ भी बा नहीं है कपूर पापा ही रुका के बाहर देता है कपूर वो खाली मुंह है उठो धाई बस बात बुझा तुरंत बुझा दे उनको दफनाने से पहले हमने अगर बत्ती जलाई और जो होता है वो सब बोले हम करते गए और उनके हाथ के अंदर हमने 100 रुपया डाला और उनको अपने हाथ से पैर छुआ पैर छूने के बाद उनको 5 मुट्ठी से 5 बार मिट्टी डालने के बाद ऊपर आ गए। सुनो अगरबत्ती फिर उनको जो बोलते हैं पेंडा पारने पेंडा भी हमने पारा था हमें इतना नहीं मालूम था लेकिन जो वो लोग बोलते गए वो हम करते गए अगरबत्ती लेता हो दफनाने के बाद हम लोग बहुत रोते हुए चले गए और घर बहुत रो रहे थे।